वेलकम टू डार्क नाइट लव फेवर। टुडेज टॉपिक उनकी फीलिंग्स राइट नाउ क्या है और क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं। ठीक है, लेट्स सी करंट टाइम फ्रेम पे क्या डू द मिस यू। और सबसे पहले देखेंगे राइट नाउ की फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन में, आपके लिए इंसान क्या फील कर रहा है। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो इस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या इंटेंशन है, क्या मिसिंग एनर्जी है, क्या उसको रियलाइजेशन है, क्या उसके लिए कनेक्शन इम्पॉर्टेंट भी है या नहीं। लेट्स सी। ये इंसान आपका हस्बैंड, वाइफ, क्लोज फ्रेंड, ठीक है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। क्या इसके लिए कोई अहमियत का बाइज है ये रिलेशनशिप, इसकी ये इस रिश्ते में ये सीरियस है, इसकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। ठीक है, लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप जिस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हो, उस इंसान की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। आप इस रिश्ते में बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं हीलिंग आने का, आप एक होप रख कर बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप एग्जैक्टली श्योर नहीं हैं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है। आपने प्लान शीट किया है, यहाँ पर बहुत इन्वेस्ट किया है इमोशनली, मेंटली। यहाँ पे स्पेस, डिस्टेंस वाला कनेक्शन है या नो कांटेक्ट ज़्यादा रहता है या साइलेंट ट्रीटमेंट ज़्यादा रहता है। ठीक है, इस कनेक्शन में एक फियर है, एक नर्वसनेस है, एक कन्फ्यूजन है, आपको नहीं पता क्या होगा। आप बहुत श्योर नहीं है इस इंसान को लेकर के, फ्यूचर में ये इंसान होगा या नहीं होगा। जो करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान का बिहेवियर है, बहुत आपको वेट करवाने वाला है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि आप खुद को ही हील करते हैं, हर्ट भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, हीलिंग भी खुद लेकर आते हैं, होपफुल भी खुद रहते हैं, इमोशंस को भी बैलेंस करने में खुद लगे रहते हैं। मतलब कि आपके अपनी तरफ से ज़्यादा वो है। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। आपकी आपकी मतलब कि एफर्ट बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में। ठीक है, तो आपको इसीलिए फ्यूचर को लेकर फेयर है। आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है इस इंसान की जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी इसका, आपका हस्बैंड है, आपका वाइफ, आपकी वाइफ है, एक्स वाई जी कोई भी है। ठीक है, आपका एक्स है, आपका कोई पार्टनर है। ठीक है, आप इससे बहुत आप खुश नहीं हैं। आपके अंदर एक फेयर है, आपको लगता है सिचुएशन में माइट भी पॉसिबल आपको थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस लगता हो, आपको फैमिली इन्फ्लुएंस लगता हो, आपको लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी है, या आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, आप क्लियर नहीं है, क्लियर पिक्चर नहीं है आपके पास इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको लेकर ये क्या सोच रहा है, आपके साथ ये क्या चाहता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन की पिक्चर को लेकर क्लियर नहीं है। ठीक है, उस साइड की स्टोरी क्या है, एग्जैक्टली उसके दिल में क्या है, एग्जैक्टली उसकी सोचें क्या हैं, कि आपके अलावा कोई और तो नहीं है। आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, ऑब्स्टिकल क्या है उसकी तरफ, ये भी नहीं पता, चैलेंज क्या है पता ही नहीं है, आपके सामने पिक्चर क्लियर नहीं है। वहाँ पे थर्ड पार्टी है या यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम है या तो फाइनेंसिस प्रॉब्लम है, इस इंसान को आपसे मसला क्या है एग्जैक्टली वो आप नहीं जानते। ठीक है, तो ये तो आपकी एनर्जी थी। ठीक है, ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है, तो आप इसको देखें कि यहाँ पर क्या हो सकता है। आप एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है या डिटैचमेंट है इस इंसान की तरफ से। ठीक है, ओपन अप नहीं है या एफर्ट नहीं है। लेट्स सी, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, करंटली वो आपको लेकर फील क्या कर रहा है, करंट सिचुएशन में इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हाथ बांध के बैठा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा नर्वस है, कंफ्यूज है, अपने विजडम से काम ले रहा है, काफ़ी नॉलेजेबल है। ठीक है, आपको एडमायर करता है। ठीक है, और ख़ुद भी एक बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी वाला पर्सन है। ठीक है, अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा इसको है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप जो कुछ भी ऑफ़र कर रहे हैं उसको लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है, नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है, या तो क्या चल रहा है, कन्फ्यूज़ है, क्या चल रहा है आपको एग्जैक्टली पता नहीं है इस इंसान के माइंड में। ठीक है, आप जो भी ऑफ़र कर दे रहे हैं, इसको ऑफ़र कर रहे हैं, उसको लेकर इसको एक्सेप्ट करना भी चाहिए या नहीं, उस चीज़ में कंफ्यूज है। ठीक है, लोगों की राय ले रहा है या एडवाइस या विजडम से काम लेना चाह रहा है, मूव करते हुए, एक्शन लेते हुए बहुत सोच रहा है इसकी करंट फीलिंग्स में और क्या चल रहा है। लेकिन ये आपको एक ऐसे इंसान की तरह दिखता है जो एक पेडिस्टल पे है। ठीक है, ये जानता है कि यहाँ पर आपने बहुत कुछ किया है इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन के, आप इस कनेक्शन में बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं स्टेबिलिटी का। ठीक है, एक सॉलिड ऑफर का, एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर का। ठीक है, स्टेबल ऑफर का।
आप अपने जेस्चर या अपने एक्शन से बताते आए हैं कि आप इसके साथ एक फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं। इस इंसान के दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छे से, और जबकि ये आपको पता रिटर्न में आपको पता पेज लाइक एनर्जी, ठीक है, पेजेस की एनर्जी में आपको डील करते हैं, ब्रेड क्रम्स देता आया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसने आपको लेकर ये एग्जैक्टली चाहता है कि इसने कभी आपको शो नहीं किया। अगर बहुत सारे लोगों के लिए कुछ शो भी किया तो मिक्स एनर्जी, मिक्स, ठीक है, कुछ मिक्स सी एनर्जी आपको मिलती है इस इंसान की तरफ से देखने को। ओके, ये जानता है कि आप यहाँ पर वेट जो कर रहे हैं, एफर्ट जो कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ग्राउंडेड एनर्जी के लिए कर रहे हैं। द लवर, ये इंसान जानता है इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, ठीक है। ये आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं इस कनेक्शन में पोटेंशियल है। आप लोग सोल कनेक्शन है या सोल ग्रुप फैमिली से हैं, ठीक है, या तो आपका एक जैसे कि सोल यहाँ पर आपकी बिलोंग करती है इस इंसान से, कुछ ऐसा वाला सिचुएशन है इस कनेक्शन में राइट नाउ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से या आपके पर्सन के इस कनेक्शन को जो टैकल करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अजनबी सा है। चाहे यहाँ पर 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 3 साल हो गए इस कनेक्शन को, तब भी एक अजीब सा बिहेवियर है, ठीक है, एक डिस्टेंस पे रहने वाला, जैसे कि अभी नया नया कनेक्शन है या ये समझने की कोशिश कर रहा है आप यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप का कनेक्शन, इस तरीके का इसकी करंट फीलिंग से स्टॉक कर रहा है आपको। अगर आप इससे डिस्टेंस पे हैं, कम्युनिकेट कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, लेकिन ये हर्ट है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर मतलब कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे, कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई करंट टाइम फ्रेम पे, इस इंसान के माइंड में भी थोड़ी सी ब्रोकन एनर्जीज़ को नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, कनेक्शन ख़त्म हो गया या नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर आप ऐसा कर रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है बॉन्ड यहाँ पर रिवर्स हो चुका है, पहले के जैसा बॉन्ड यहाँ पर दिख नहीं रहा आपके पार्टनर को। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के माइंड में आपको लेकर, ठीक है, कन्फ्यूजन चल रही है, एक क्लैरिटी नहीं है। एम्पर बहुत अपने ईगो को ब्रेक नहीं कर पा रहा, अपनी बाउंड्रीज़ को डाउन नहीं कर पा रहा आपकी तरफ आने के लिए, बहुत एक बाउंड्री, बहुत स्ट्रेस बैगेज कैरी कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेस का, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान जानता है कि अगर ये कनेक्शन ख़त्म होगा तो रीज़न ये इंसान होगा, ठीक है। आप डेफिनेटली इस इंसान को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने जो अब तक इसको ऑफ़र किया वो स्टेबल ग्राउंडेड लव है, अनकंडीशनल लव है। आप हमेशा इसको एक पॉजिटिविटी देते आए हैं, आप हमेशा इसके लिए कुछ पॉजिटिव इन्वेस्ट करते आए हैं, ठीक है, आप हमेशा इस कनेक्शन में इस इंसान को देते हैं, और ये इंसान ना ये उठाने के लिए, इस कनेक्शन को ग्रैब करने के लिए उठता है, ना इन्वेस्ट करने के लिए उठता है, ना अप्रिशिएट करता है आपके लव को, ना आपको अप्रिशिएट करता है। तो यहाँ पर इसका जो एक बहुत एक सेल्फ ईगो, एक ईगो जो कि एक इसकी जो ईगो साइड है ना, वो इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं, इस कनेक्शन के जैसे कि इस मैजिक को स्पॉइल कर रही है, इस लव मैजिक को स्पॉइल कर रही है। इस इंसान का ईगोइस्टिक बिहेवियर, इस इंसान का फ्लेक्सिबल ना होना, या इस इंसान का आपको अंडरस्टैंड ना करना स्पॉइल कर रही है इस कनेक्शन की ब्यूटी को, इस कनेक्शन के एक इमोशनल साइड को, इस कनेक्शन की एक एक्साइटमेंट थ्रिल को एक स्पॉइल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, ठीक है, अपने ये जानता है कहीं ना कहीं रीज़न ये खुद है। अगर इस कनेक्शन में जो कुछ भी अभी हो रहा है, आपके पर्सन को पता है ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। माइट भी पॉसिबल आपके पार्टनर को चीज़ लगती हो कि एक लाइफ टाइम कनेक्शन है, बार बार ऐसे इंसान, ऐसे लोग लाइफ में नहीं आते, इतना करने वाले नहीं मिलते, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या। आपके पर्सन आपका बहुत फास्ट एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप वो एक्शन इस इंसान की तरफ ले नहीं रहे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है ये इंसान, बहुत स्ट्रांगली डेस्परेटली आपके मैसेज, आपके टेक्स्ट, आपके कांटेक्ट का वेट कर रहा है, क्योंकि ये खुद अपनी तरफ से स्टेप नहीं ले रहा, ठीक है, अपनी तरफ से मूवमेंट नहीं कर रहा, अपनी तरफ से एक्शंस नहीं ले रहा, ठीक है। ये फेयर में है कि ये कहानी एंड ना हो जाए। डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान फेयर में है
कि ये एक क्लोजर की एनर्जी ना हो, ठीक है। ये ऐसा ना हो कि आप मूव ऑन कर रहे हैं या आप इस बिल्कुल डेफ़िनेटली आप इस रिश्ते से वॉक अवे कर रहे हैं। आपके पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है क्योंकि आपके पार्टनर आपका एक्शन बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत टाइम से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान इस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस आउट है अगर आप इस रिश्ते से निकल रहे हैं। एक तो देखें, इन्वेस्ट करे ना करे, ये इंसान आपसे अट्रैक्ट है, ये इंसान आपको एक होल्ड करके बैठा हुआ है, ये इंसान आपके साथ जो मेंटल पीस और सुकून फ़ील करता है, एवरीथिंग इज़ एंड। इसको ये चीज़ फ़ील हो रही है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि यहाँ पे जो इस इंसान के माइंड में स्ट्रेस, फियर क्रिएट हो रहा है, ये आपके जाने का है। आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में विज़डम से काम ले रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपने मतलब कि इस इंसान को बता दिया कि आप कितना चाहते हैं, आपने इन्वेस्ट किया, आपने समझाने की कोशिश करी, आपने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करी, नहीं समझ रहा। आप बहुत कुछ करने के बाद वॉक अवे कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। हार्ट ब्रेकिंग है इस इंसान के लिए आपका मूव ऑन करना या आगे बढ़ना या इस कनेक्शन को छोड़ना, ठीक है। बिल्कुल एक हार्ट ब्रेकिंग है, एक ब्रोकन हार्ट हुआ हुआ ये पर्सन राइट नाउ करेंटली, ठीक है। आपके पास बहुत ब्यूटी विद ब्रेन वाला इंसान है आप, ठीक है। आपके पास सब कुछ है, आप बहुत एक ब्यूटीफुली आपकी वैल्यू को समझता है, लेकिन बस एक वनरेबल नहीं होना चाहता, इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तारीफ़ नहीं करना चाहता। आप बहुत आप वेट करने के बाद ये स्टेप ले रहे हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत कोल्ड बहुत ज़्यादा ब्लंट हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा टेंशन भी एक कोल्ड तरीके से एक वो कर रहा है, डेथ की एनर्जी, डेथ एंड रीबर्थ, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, जैसे कि शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसने ज़्यादातर टाइम यही शो करा है इस कनेक्शन में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तभी आपने अपनी सेल्फ वर्थ और वैल्यू को समझा है, तभी आपने विजडम को अपने समझा है। इस वेट ने आपको स्ट्रांग बनाया है, ठीक है। इस वेट ने आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का समझाया है कि जब सही इंसान नहीं होता तो हमें उस जगह को लेट गो कर देना चाहिए, ठीक है। आपके माइंड में ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आई है, ट्रांसफॉर्मेशन, आप स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी विश फुलफिलमेंट को लेट गो कर रहे हैं अपने एक अच्छे बेहतर कल के लिए, या अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है। आप बहुत क्लियर हैं कि आपको मेस में नहीं पड़ना, आपको किसी भी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में नहीं पड़ना, आपको किसी भी एक आर्ग्यूमेंटिव एनर्जी में नहीं जाना, ठीक है। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। करंटली आप एक पीस को चूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपको किसी भी तरीके का आपने बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, आपने बहुत बार इसको ऑफ़र कर लिया है, बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर ली, या बहुत बार समझाने की कोशिश कर रही, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब नहीं होगा, ठीक है। इस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है, क्या ये आपको मिस कर रहा है? बिल्कुल डेफिनेटली डू दे मिस यू, डेफिनेटली मिसिंग यू, ठीक है। आपकी बातें, आपका बिहेवियर, आपकी केयर, आपका समझाना, आपका आपका ना कुछ करते हुए भी इसके आपका होना, आपका बार बार इस बात का एहसास दिलाना कि आप हैं इसकी लाइफ में, आपकी केयरिंग, आपका एक नर्चरिंग ऑरा, ठीक है। आपके होने से एक सपोर्ट थी इस इंसान को। लेट्स सी क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में। फोग इन द रोड, ठीक है। ये इंसान बहुत एक फोगी एक एनर्जी, बहुत फोग है, ये समझ नहीं पा रहा क्या करे, क्लाउडेड है, कंफ्यूज है, क्लियर नहीं कर हो पा रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसको क्या करना चाहिए? रीजनरेशन, ठीक है। पुरानी वाली चीज़ ख़त्म हो गई है, रीजनरेशन एक रीजनरेट हो सकता है तो हो सकता है, पुरानी चीज़ दोबारा रिपीट नहीं हो सकती इस कनेक्शन में, ठीक है। एक न्यू तरीके से ये इंसान कम टू द एज, ये कनेक्शन ये इंसान समझ चुका है, इस पॉइंट पर आ चुका है कि अब इससे ज़्यादा आगे ये आप इसको लेकर नहीं जा सकते, इसको ये चीज़ समझ में आ गई है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मतलब कि एक जल चुका है इसकी कनेक्शन का जो भी है, एक दोबारा आप इसको हरा भरा नहीं कर सकते इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को। नेवर एंडिंग स्टोरी, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि कभी ना ख़त्म होने का वाली कहानी है, ठीक है। ये आपको लूज़ कर कर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि आप इसकी लाइफ से जा रहे हैं या निकल रहे हैं, या आप रेडी हैं इसको लेट गो करने के लिए, या चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल चुका है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपने कभी भी इस तरीके का नहीं सोचा था। लॉयल हार्ट, ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा लॉयल देखता है और आपके लिए अपने अंदर भी एक लॉयलिटी देखता है, ठीक है। ये आपको लव करता है, ये आपको पसंद करता है, लेकिन बस फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहा, अपने आप को वनरेबल नहीं कर पा रहा,
यहाँ पे मेडिटेशन की ज़रूरत है, इस इंसान को मेडिटेट करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है। ये इंसान आपके लिए लॉयल भी हो रहा है, ऐसा हो सकता है आपका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना या आपका अपने लिए स्टैंड लेना इस कनेक्शन के फ्यूचर को बदल सकता है, ठीक है। मतलब कि इंसान आपके लिए एक्शन ले सकता है, ये इंसान आपके लिए एक मूवमेंट कर सकता है। क्या चल रहा है यहाँ पे, लेट्स सी, और क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है। एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी बहुत एक ब्लॉसमिंग है यहाँ पर, खूबसूरती है, एक कुछ यहाँ पर आपको रिफ्रेशिंग स्टार्ट सा देखने को मिल सकता है। डोर टू वैल्यू, आपकी लाइफ में फाइनेंसिस के डोर्स ओपन हो रहे हैं, कुछ अबंडेंस आ रही है, पैसा आ रहा है। यिंग और यांग आपके बैलेंस होते ही आपकी लाइफ में बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे अनलॉक कर रहे हैं आप अपने गिफ्ट डिवाइन की तरफ से, ठीक है। वॉक अवे, आप एक वॉक अवे करके इस इंसान से कुछ बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर लव केयर इमोशंस फील करने वाला है, लेकिन आप इस कनेक्शन में एक हैप्पी फैमिली, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज कमिटमेंट आपके लिए पॉजिटिव डोर्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन बहुत डिस्टर्ब है, इनडिसाइसिवनेस है इस कनेक्शन की वजह से आपके अंदर, आपकी करंट एनर्जी कुछ इस टाइप की। ये इंसान स्ट्रेटजी बना रहा है, इनडिसाइसिवनेस से बाहर आना चाहता है, कोई प्लानिंग वगैरह कर रहा है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। डोर टू रोमांस, भाई यहाँ पे आपके लिए डोर ओपन हो रहे हैं रोमांस के, ठीक है। और कुछ एडजस्ट करने की इंसान कोशिश कर सकता है, विक्ट्री एंड पॉसिबिलिटीज़, कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट होनी ज़रूरी है। इनडिसाइसिवनेस से बिल्कुल क्रॉस रोड पर है ये रिलेशनशिप, अपनी इंट्यूशन से काम लें। ब्रोकन हार्ट, बहुत ज़्यादा ब्रोकन है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान बहुत एक वेट, मैं कार्ड उठाती हूँ। ये इंट्यूटिवली पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में, इमोशनली एक डे बाय डे सैडनेस, ठीक है, आ रही है इसके अंदर। जैसे जैसे इसको ये लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं या आपकी लाइफ आप आगे बढ़ रहे हैं या आप इस रिश्ते में इस इंसान के साथ अब आप रहना नहीं चाहते। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ये इंसान का हार्ट चक्र ओपन होगा आपके लिए, ठीक है। ये अपने अपने दिल को एक केज से बाहर निकालेगा आपके लिए, क्योंकि इसको एक फियर आना शुरू हो गया है कि आप इस रिश्ते को छोड़ रहे हैं, आप इस रिश्ते से बिल्कुल डेफिनेटली वॉक अवे कर रहे हैं। ये साइकिल कंप्लीट हो गई, मतलब कि एक फेस कंप्लीट हो गया जो रिपीट नहीं हो सकता। एक किस्सा मुकम्मल होता है, ठीक है। वो वाली एनर्जी, इस इंसान को चीज़ की रियलाइजेशन बहुत जल्द होने वाली है। अच्छी, अगर आपको कोई मैसेज थे इस वक्त, बिल्कुल मिस कर रहा है, करंटली बहुत ज़्यादा वरिड है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने ये स्ट्रेस बहुत टाइम तक देखा है, ठीक है। और ये नौबत ना आए, ये टाइम ना आए, आपने इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा समझाया भी है, ठीक है। लेट्स सी, ये इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहता है राइट नाउ। यू आर माई लाइफ, इसको लगता है आप इसकी ज़िंदगी हैं, शायद इसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं करा ये चीज़, ठीक है। यू आर द ओनली वन फॉर मी, इसको ऐसा लगता है सिर्फ आप ही हैं, कोई और वो जगह नहीं ले सकता, ठीक है। प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड चांस, बहुत जल्द सेकेंड चांस मांगेगा ये इंसान आपसे, ठीक है। एक सेकेंड चांस की डिमांड करेगा ये, ठीक है। ट्रस्ट द टाइमिंग फॉर योर लाइफ, आपको कहा जा रहा है डिवाइन गाइडेंस से आप ट्रस्ट करें टाइमिंग, अपनी ज़िंदगी की जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है ट्रस्ट करें, उस टाइमिंग पे यकीन करें, ठीक है। जो हो रहा है अकॉर्डिंगली हो रहा है। आप थक चुके हैं, आई एम टायर्ड, ठीक है। टाइम टू चेंज, टाइम हर चीज़ बदल देगा, वक्त एक अच्छी दवा है, ठीक है। वक्त हर चीज़ बदल देगा। आई एम रिग्रेट मैसिंग अप, ये इंसान अब स्टक नहीं है, ये स्टक कभी भी नहीं था। इसने एक मैस क्रिएट कर दिया। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ये इंसान ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है राइट नाउ आपसे, ठीक है। बहुत डीप डाउन ऑब्सेस्ड है। आई मिस यू एवरी डे, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और हर दिन मिस करता है। चलें, इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।